नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। 25 जून 1975 की सुबह भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज है जिसने भारतीय लोकतंत्र को लगभग निगल दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल ने 21 महीनों तक देश को अपनी गिरफ्त में रखा और इसी दौरान कुछ हुआ वह भारतीय राजनीतिक चेतना पर एक अमिट निशान छोड़ गया। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और मौलिक अधिकारों के दमन की एक काली सच्चाई थी। आपातकाल की घोषणा के साथ ही पहला और सबसे भयावह हमला प्रेस की स्वतंत्रता पर हुआ। समाचार पत्रों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और खबरें छपी वे सरकारी सेंसरशिप की तलवार से गुजरकर डोगरा नामक एक सेंसर अधिकारी हर खबर को मंजूरी देता था और कई अखबारों ने विरोध स्वरूप अपने संपादकीय पृष्ठ खाली छोड़ दिए। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गूंगा करने का एक सीधा प्रयास था ताकि सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। इसी के साथ राजनीतिक विरोधियों पर कहर टूटा। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बिना किसी मुकदमे या स्पष्ट आरोपों के जेलों में डाल दिया गया। मिसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का बेरहमी से इस्तेमाल किया गया, जिसने पुलिस और प्रशासन को असीमित शक्तियां दे दी। यातनाएं और दुर्व्यवहार की खबरें आम थी और भय का माहौल पूरे देश में फैल गया था। आपातकाल के दौरान एक और काली सच्चाई संजय गांधी के बढ़ते प्रभाव और उनके द्वारा चलाए गए विवादास्पद अभियान थे। नसबंदी अभियान ने लाखों पुरुषों और महिलाओं को जबरन नसबंदी का शिकार बनाया। कई मामलों में लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों ने अमानवीय तरीके अपनाए, जिससे समाज में गहरी चोट पहुंची। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का बेतहाशा विध्वंस हुआ, जिससे हजारों गरीब परिवार बेघर हो गए और उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। यह तर्क दिया गया कि आपातकाल अनुशासन लाने और राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए आवश्यक था, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसने संस्थाओं को कमजोर किया, अधिकारों का हनन किया और ऐसे माहौल को जन्म दिया जहां नागरिक अपनी आवाज उठाने से डरते थे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया गया और केशवानंद भारती के मामले के बाद भी सरकार ने अपनी इच्छानुसार न्यायाधीशों को स्थानांतरित किया। हालांकि आपातकाल 21 महीने बाद समाप्त हो गया और जनता पार्टी की जीत के साथ लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन इसके घाव गहरे थे। इसने भारतीय समाज को दिखाया कि कैसे सत्ता का केंद्रीयकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी कितनी घातक हो सकती है। आपातकाल की यह काली सच्चाई हमें हमेशा याद दिलाती है कि सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए नागरिकों की आवाज और मौलिक अधिकारों का सम्मान सर्वोपरि है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ।